अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। जैसे कि नॉर्मली मैं उठी हूँ मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने करके आने के बाद मैंने सुबह मैंने पहले अपना वेट कर लिया था, क्योंकि जब भी मैं वेट करती हूँ एम्प्टी स्टोमक करती हूँ खाने से पहले, ठीक है। तो वो तो था मेरा तकरीबन एज़ यूजुअल पहले की तरह लास्ट वीक जितना ही, ज़रा सा ना कम हुआ ना ज़्यादा, ठीक है। फिर बच्चों को स्कूल ब्रेकफास्ट किया, रेडी किया, बच्चों को स्कूल छोड़ के आई। तो अभी मेरा जो है रोज़ की हैबिट 5 डेज़ अ वीक, वीकेंड पे नहीं लेकिन वीक डेज़ में बच्चों को स्कूल में छोड़ के आने के बाद हाफ़ एन आवर के लिए मैं ट्रेडमिल यूज़ कर रही हूँ। लास्ट 1 वीक से यूज़ कर रही थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलें डाइटिंग नहीं करती हूँ, अपना खाना पीना सेम रखती हूँ, सिर्फ ट्रेडमिल पे हाफ़ एन आवर यूज़ करने के बाद देखूँगी कि क्या वाकई वेट लूज़ होता है कि नहीं। तो जो कि मेरा रिज़ल्ट ये निकला है कि अगर आप हाफ़ एन आवर यानी कि 100 कैलोरीज़ 75 80 बिटवीन 75 एंड 100 मैं कैलोरीज़ बर्न कर रही थी, लेकिन उससे ये हुआ कि 1 वीक के बाद तो कुछ वेट लूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ है कि वेट ऊपर भी नहीं गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वेट वाकई मुझे इतना लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हेल्थी वेट में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वाकई वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमिल या कोई भी एक्सरसाइज, वॉकिंग करते हैं कुछ भी, उसके साथ साथ आपको जो है ना डाइट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक डाइट से जो है ना, डाइट से बहुत जल्दी रिज़ल्ट आता है, क्योंकि मुझे पता है जब पहले मैं वेट लूज़ करती थी, ट्रेडमिल तो नहीं मैंने रखी हुई थी ना, तो थोड़ी बहुत वॉक नॉर्मल जो करती थी, लेकिन मैं खाना कम कर देती थी। तो उसका तरीका ये होता था कि जैसे उस वक्त मैं तो जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट में उस वक्त अगर मैं 2 या 3 स्लाइस ब्रेड की लेती थी, तो उनको मैं ग्रेजुअली कम करती थी, एकदम से 1 पे नहीं आ जाती थी। जैसे अगर 3 लेती हूँ तो पहले 2 लेती थी 1 वीक 2 वीक्स के लिए, 2 लेना शुरू कर देती थी। जब उस पे यूज़ टू हो जाती थी तो फिर मज़ीद एक और कम कर देती थी। इस तरह ऐसे ही लंच में अगर मैं पिटा ब्रेड लेती थी, क्योंकि उस वक्त मैं जॉब करती थी ना, तो घर में लंच नहीं होता था, तो मोस्टली जॉब की जगह पे ना सो पिटा ब्रेड वगैरह ऐसी चीज़ें। तो अगर पिटा ब्रेड में 2 या 3 खाती थी तो उनको भी एकदम से मैं 1 पे नहीं आती थी, बिकॉज़ आपको पता है कि एकदम से बंदा कम नहीं कर सकता, स्लोली तो उससे बहुत जल्दी जो है ना वेट पे असर पड़ता था। एक्सरसाइज से इतना जल्दी नहीं होता। ओके, जब मैंने ये पहले, उसके बाद मैंने क्लीनिंग की, घर की, ब्रूम किया, मॉप लगाई, उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल लेने गई थी, स्कूल ले आई। वो मैं वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि मैं गाड़ी में मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती हूँ। अब बच्चे जो है ना, मेरे हैबिट हो गई, उनको घर का खाना नहीं खाते हैं बाहर से बर्गर ये वो। तो अभी मैंने क्या किया, पिछले दिनों में रिसेंट में एयर फ्रायर लेके आई हूँ, तो उसका माशाल्लाह से काफ़ी फ़ायदा है। वो ऑयल वगैरह इतना नहीं, बस ऊपर थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ ऐसे स्प्रे के साथ, और उसके अंदर ये कबाब बने हुए लाए हुए थे, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो वो मैंने एक जो बड़ी वाली साइड है उसमें ग्रिल में कबाब रख देती हूँ, दूसरी साइड में मैं जो चिप्स हैं वो भी मैं बने हुए आइसलैंड वगैरह से ले आती हूँ इमरजेंसी के लिए। कभी कभी बंदे का मूड नहीं होता शॉप पे जाने का, ये वो, या फिर ऑर्डर करने का, तो घर में मैं बना देती हूँ। अब ये मैंने कबाब रखे, फ्राइज़ रखे, उनको फ्राई किए करने के बाद जो है ना, ये माशाल्लाह से एयर फ्रायर का रिज़ल्ट जो है ना बहुत अच्छा है। पहले तो मुझे डर लग रहा था, 6 महीने साल मैं सोचती रही मैं लूँ कि ना लूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड एक लेके आई हुई थी, तो उसने तो सस्ते वाला लिया हुआ था और वो कह रही थी बहुत अच्छा। तो मेरी ये हैबिट है कि मेरे पास पैसे हो ना हो, लेकिन चीज़ मैं अच्छी लेती हूँ, थोड़ा वेट कर लेती हूँ, अच्छी लेती हूँ। मैं कहती हूँ पंजाबी का मुहावरा ना कि बार बार रोने से एक ही बार रो ले बंदा, मतलब बार बार पैसे लगाने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ आप ले लो, तो वो थोड़ा अर्सा तो लॉस्ट करे ना। तो ये मैं लेके आई हूँ, तो माशाल्लाह से थोड़ा सा समझने में गड़बड़, टच वाला सिस्टम है, पहले दिन नहीं समझ लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गया। तो इसके अंदर ना बग़ैर ऑयल के किसी चीज़ के बहुत नाइस बन जाते हैं। खैर हमारे घर में वेट का इतना इशू तो नहीं, हाँ मेरे हस्बैंड का थोड़ा है, अम्मी भी थोड़ी, चलो वो एज के लिहाज से थोड़े हेल्थी हैं, लेकिन बच्चे मेरे बहुत स्किनी हैं, तो उनको मैं तो जितना मतलब फ़ैट वाली चीज़ें भी दो, कुछ भी करो ना, वो उनका वेट नहीं ऊपर जा रहा। शायद एज ऐसी है, क्योंकि हम भी जब यंग थे ना, हम भी यही ट्राई करते रहते थे पाकिस्तान में कि सब कज़न हम ना बिल्कुल खाते पीते भी थे, सब कुछ था, लेकिन कमज़ोर हमारी फ़िज़िक्स ऐसी थी ना, हम मोटे नहीं होते थे। तो बड़ी हम दवाइयाँ फक्कियाँ ला के खाते थे मोटे हों। तो शायद मेरे बच्चों की फ़िज़िक्स भी ना, मैं भी स्लिम थी यंग एज में, मेरे हस्बैंड भी बहुत स्लिम थे ना, हम दोनों के साइज़ेस जो कपड़ों के एक्स्ट्रा स्मॉल भी हमें खुले होते थे, तो ये हाल था। तो वो अब बच्चे ऐसे हैं कि सारा दिन जंक फूड खाते रहते हैं, तो मुझे इतना इशू नहीं था कि मैं उनका वेट लूज़ करना है या ये वो, लेकिन वैसे ही मैंने कहा वो जो बाहर की होती है ना चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती ना, तो इसलिए बेहतर है
कि बंदा घर में उनको बना के दे दे। तो ये मैंने ट्राई के लिए लाया था, लेकिन माशाल्लाह अच्छा निकला है। तो अब बेसिकली वो मोस्टली मैं इसी में उनको बना के देती हूँ। हाँ, कभी-कभार बाहर से भी, जैसे स्कूल से छुट्टी का टाइम नहीं है, क्योंकि घर आते साथ कहेंगे वी आर हंग्री। हालाँकि स्कूल में भी खाते हैं, लंच लेते हैं, उधर भी मेरी मनी इन्होंने स्पेंड करनी होती है, घर आके भी स्पेंड करते हैं, बर्गर लेना है। तो ये होता है, ये खा-खा के ना रात को जब डिनर टाइम होता है उनको भूख ही नहीं। ये देखिए कितना नाइस बने हैं ना, बिल्कुल ऑयल ऑयल नहीं होता, लेकिन आप अगर ओवन में बनाओ ना तो वो ख़राब हो जाता है, तो सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्राई नहीं होते, अच्छे होते हैं, सॉफ्ट। अच्छा, उसके बाद ये करने के बाद चाय मैंने बनाई। चाय की भी हैबिट जो है मेरे बच्चों को भी पड़ी हुई है, पिए ना पिए बनवाते ज़रूर हैं, ठीक है। इवनिंग में शाम को स्कूल के बाद कुछ चीज़ खाने के बाद फिर उन्होंने चाय पीनी होती है। चाय हम इस टाइम पे हम केटल की पीते हैं। मॉर्निंग में हम लाइक देसी चाय जैसे पतीले में बनती है, चूल्हे के ऊपर काढ़ के वो पीते हैं। लेकिन आफ्टरनून में हम कोशिश होती है कि इसी तरह की हल्की फुल्की चाय रखें, क्योंकि ज़्यादा हैवी पीने से ना फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो ये वाली चाय पीते हैं, साथ में मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। उसके बाद जो है ना, हमने जाना था मेरी बेटी के शूज़ लेने थे वेस्टफील्ड में, लेकिन क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत तेज़। तो वो बारिश की हम रुकने की वेट करते रहे कि रुके तो जाएँ, लेकिन उस दिन तो रुकी ही नहीं ना। अभी मैंने बारिश की वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ थी एकदम से। अच्छा, इस कंट्री का वेदर ऐसा है ना कि पता ही नहीं चलता, एकदम से किधर से कहाँ से बारिश मतलब अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली होगी तो साथ ही ना बारिश शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, 4 कप चाय के बनते, एक मेरा होता है, एक अम्मी का होता है, 2 मेरी बेटियाँ बनवाती हैं, लेकिन उन्होंने पीनी नहीं होती, समटाइम गिरानी पड़ती है। ये देखें, आप गैलरी के डोर में से आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। सो हमने वेट करती रही हूँ, लेकिन क्या हुआ, बारिश तो नहीं रुकी। ना ही मैंने उस दिन अपने बेटे को फिर मदरसे में भी नहीं भेजा। मैंने कहा क्या फ़ायदा बारिश में, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग भी ना बहुत मुश्किल से मिलती है। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मदरसे छोड़ के ना बेटे को 1.5 घंटे का टाइम होता है, 1.5 आवर, तो वेस्टफील्ड बेटी को ले जाती हूँ, तो उन्होंने जो शॉपिंग करनी होती है कर लेनी है। लेकिन उस दिन नहीं हम जा पाते, तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो मैंने बनाई थी। नेक्स्ट डे फिर स्कूल की छुट्टी के बाद शाम को जब बेटे को मदरसे छोड़ा तो हम वेस्टफील्ड चले गए। आप देख सकते हैं इस वक्त थोड़ी सी ये स्ट्रेटफोर्ड सेंटर से गुजर के हमें जाना पड़ता है ना, तो आप देख सकते हैं मतलब जितनी दिन के टाइम रश होती है ना उधर, अभी भी रश है, लेकिन ये जॉब से लोग वापस आ रहे हैं ना घरों में, कोई इधर से जा रहे हैं, कोई उधर से आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी रश है। लेकिन स्टोर्स के अंदर जो है ना, इतनी ज़्यादा रश नहीं हमें मिली। सो ये एक्सेलरेटर शुक्र है ठीक हो गया, नहीं तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल से ये ठीक कर रहे थे, बंद हुए हुए थे। तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ना थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती थी, लेकिन मेरी ना बैक में दर्द शुरू हो जाता है और सांस फूलना शुरू हो जाती है सीढ़ियाँ चढ़ना, शायद इतनी यूज़ टू नहीं होना, तो इसलिए मैंने शुक्र किया कि ये तो ठीक हुए हैं। आप देख सकते हैं वेदर माशाल्लाह से थोड़ा ठीक था, हल्का फुल्का, मतलब गर्मी ही थी लेकिन हल्की हल्की ठंड भी थी। हम तो घर से कुछ नहीं पहन के आए ना, तो वो थोड़ी सी ठंड लगने लगी थी। लेकिन अब क्या करें, वॉक कर रहे हैं, बंदा थोड़ी देर वॉक करके जाते आते हैं ना, तो वो थोड़ी सी ना थोड़ी देर के बाद बंदे को गर्मी लगने लगती है, इसलिए मैं जैकेट लेके आई। और वैसे भी आपको पता है वेस्टफील्ड स्टोर के अंदर जो है ना बंद होता है ना, तो अगर कोई कोट जैकेट वगैरह पहनी हो ना, या अगर सर्दियाँ हो तो उन्होंने हीटिंग ऑन, तो बंदा कहता है बस इतना सख्त गर्मी हीट होती है ना कि बंदा ना जैकेट उतार सकता है, पहने भी तो वो दिल घबराता है ना। तो आप देख सकते हैं रश इतनी ज़्यादा नहीं थी। हमें जाना था जेडी स्टोर में, वहाँ से मेरी बेटी को लेने थे शूज़, तो वो उसने पसंद तो किए, लेकिन वो थोड़े से अजय उसको पीने के लिए चाहिए थे, तो उसने अजीबोगरीब किस्म के पसंद किए। तो मुझे पता था वो नेक्स्ट मुझे आके फिर रिटर्न भी करने पड़े, क्योंकि वो टाइट थे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद शॉपिंग करने के बाद बस जेडी में गए, घर वापस आ गए। घर देखें अभी शाम को मेरी बेटी क्या कर रही है, ट्रेडमिल पे चढ़ी, हालांकि कमज़ोर है इसीलिए मुझे ये ना अक्सर फोल्ड करके रखनी पड़ती है। आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।